एमएनएम का शेयर, एमएनएम के नतीजे कल दोपहर में आए। मैनेजमेंट से अब करेंगे बातचीत आवाज अर्निंग्स में। Q1 में कंपनी के नतीजे आप कह सकते हैं अच्छे रहे हैं। आय 10% बढ़ी, एबिटा में 16% तक की ग्रोथ रही। मार्जिन्स और प्रॉफिट के फ्रंट पर थोड़ा सा फ्लैट परफॉर्मेंस रहा है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं महिंद्रा ग्रुप के ग्रुप CFO और प्रेसिडेंट अमरज्योति बरुआ। मिस्टर बरुआ, स्वागत है आपका। इनफैक्ट कमिंग स्ट्रेट टू इट, अगर आप मुझे ये बता सके कि Q1 में आपके ट्रैक्टर बिजनेस और ऑटो सेगमेंट ने ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है? पहली बात तो मुझे अपने शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, ऐसा मार्जिन रियलाइजेशन में मैं यही बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म तो हम चाहते हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव रहे। ऑटो में पहला एस्पिरेशन है कि हम F19 लेवल्स पे पहुंचे और उसके बाद देखेंगे बियॉन्ड दैट कहाँ जा सकते हैं। फार्म में ये क्वार्टर बहुत स्ट्रांग था और ये लॉन्ग टर्म एवरेज के काफी हायर एंड पे था। तो मैं बोलूंगा कि फार्म में थोड़ा मॉडरेशन होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ द रीजन इज फार्म में हमने लास्ट 2 क्वार्टर्स में, क्योंकि काफी लास्ट ईयर के लास्ट 2 क्वार्टर्स में काफी स्ट्रेस था, तो हमने बहुत सारा फिक्स कॉस्ट वहाँ पे निकाला है। लेकिन वो जैसे मार्केट बढ़ेगा और जैसे वॉल्यूम्स आएंगे, थोड़ा हमको कॉस्ट तो इनकर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो मॉडरेट होंगे। तो मुझे लगता है ऑटो में हम उस पाथ पे ही रहेंगे जो उसमें हमने काफी पहले भी लेआउट किया था। और हम कोशिश करेंगे कि उतना पहुंचे। अब हर क्वार्टर एक बढ़ोतरी हो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रियलिटी वॉल्यूम्स, मॉनसून, हीट वेव, आपने काफी कुछ सुना होगा मीडिया इंटरेक्शन में जो हमने कल बात की थी। तो वो तो हमारे वीक टू वीक, मंथ टू मंथ वो वेरिएशंस रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म हम लोग चाहते हैं कि वो F19 लेवल्स पे पहले पहुंच जाए। ओके, तो ये फिलहाल एक अपडेट। लेकिन मार्जिन्स पर आगे की स्थिति क्या रहेगी? क्योंकि इस क्वार्टर में मार्जिन्स थोड़े से फ्लैट रहे और आपने XUV 700 के दाम भी घटाए। तो क्या आगे कुछ और ऐसे प्राइस कट्स का एक्शन आता हुआ दिखाई देगा? और रफली आप क्या गाइड करना चाहेंगे आपने मार्जिन्स को लेकर? जरूर। तो देखिए, ऐसा है, 700 का जो हमने प्राइस रिडक्शन किया था वो फरवरी में ही लेआउट किया था। तो कुछ तो हम भी सरप्राइज थे मार्केट रिएक्शन से, क्योंकि हमें लगा था, हमने बड़े क्लियरली लेआउट किया था कि XUV 700 सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के कारण बहुत हाई एंड वेरिएंट्स में फोकस रहा है। और हम चाहते हैं कि वो एक ऐसा व्हीकल है जो एक्सेसिबिलिटी उसकी बड़ी थोड़ी और सेगमेंट में बढ़े। तो ये फरवरी में हमने लेआउट किया था। हमने बोला था कि हम ऐसे प्राइसिंग करेंगे, ऐसे वेरिएंट्स निकालेंगे, इसीलिए हमने X5 निकाला था, फिर ये प्राइस रिडक्शन आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो रहा XUV 700 का। आपका ब्रॉडर क्वेश्चन में मैं रिस्पॉन्स दूंगा कि अभी जो हमने देखा है, एज सच बहुत ज्यादा डिमांड इम्पैक्ट कहीं स्पेसिफिक मॉडल्स में नहीं देखा है। आपने देखा ही है 3XO में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और हम स्कॉर्पियो में भी उतना ही डिमांड देख रहे हैं। हम थार 3 डोर में थोड़ा सा वीकनेस देख रहे हैं, क्योंकि 5 डोर के एक्सपेक्टेशंस हैं और बहुत लोग डेफर कर रहे हैं अपना परचेज इन एंटिसिपेशन ऑफ 5 डोर। बट इन जनरल हमारे लिए डिमांड एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टिव है, ये मैं बोलूंगा आपको। और डीलर इन्वेंट्री में, जैसे हमने कल क्लियरली लेआउट किया था, हम अराउंड 4 to 5 डेज एक्स्ट्रा डीलर इन्वेंट्री है। बट ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमें लग रहा है कि रिटेल में वीकनेस है। ये इसलिए है कि बहुत लोगों ने डिलीवरी नहीं ली है बिकॉज ऑफ द हीट वेव, मानसून एक्सेट्रा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इस क्वार्टर में एंड बियॉन्ड नॉर्मल ट्रेंड्स आ जाएंगे। ओके मिस्टर बरुआ, ये जो अगले 2-3 क्वार्टर्स हैं उसमें आपको लॉन्चेस को लेकर आपकी क्या योजना है? थोड़ा सा कमेंट्स आपके इस पे चाहेंगे, स्पेशली SUV और ट्रैक्टर सेगमेंट में लॉन्चेस कैसे रहेंगे? जी जरूर। सबसे बड़ा लॉन्च तो थार 5 डोर है, जो अराउंड इंडिपेंडेंस डे में लॉन्च किया जाएगा। हम काफी एक्साइटेड है उसके बारे में, मार्केट काफी एक्साइटेड है। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है उसका, वो मेन है। और उसके बाद एंड ऑफ द ईयर के करीब हम लोग हमारे EVs भी लॉन्च करेंगे। तो एंड ऑफ द ईयर फिस्कल ईयर
अर्ली में बी गोइंग इनटू नेक्स्ट ईयर 2-3 मॉडल्स आ जाने चाहिए मार्केट में। तो फिर देखते हैं उसके बेसिस पे क्या रिस्पॉन्स आता है और उसके बाद क्या फर्दर प्लान्स किए जा सकते हैं। और ट्रैक्टर्स के केस में आपको पता है हमने ओजा लॉन्च किया है, उसका काफ़ी अच्छा रिएक्शन है सो फार। एक्सपोर्ट्स में आप बढ़ोतरी देख ही रहे हैं। ऊपर से हमने नया स्वराज भी लॉन्च किया, जो बेसिकली स्वराज ब्रांड का न्यू अवतार कह सकते हैं आप। उसका भी रिएक्शन बहुत पॉजिटिव रहा है। तो ओवरऑल वी फील लाइक वी आर वेल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू लॉन्चेस राइट नाउ। सर एक और बात है, क्योंकि मॉनसून की प्रोसीडिंग्स अच्छी हो रही हैं सेंट्रल इंडिया में, हालांकि थोड़ा सा अगर आप देखें तो अभी उतनी पिकअप नहीं हुआ है, बट स्टिल आई मीन अभी हम इसको एक अच्छा मॉनसून मान के चल रहे हैं। तो ऐसे में आप जो आपकी जो FY25 की जो ट्रैक्टर सेल्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको क्या अपवर्ड रिवाइज करेंगे क्या? थोड़ा प्रीमेच्योर है अभी, देखिए इसलिए क्योंकि अभी भी आप अगर मॉनसून का प्रोग्रेशन देखें तो यस साउथ में काफ़ी अच्छा रहा है, वेस्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है ईयर ओवर ईयर, लेकिन अभी भी नॉर्थ में डेफिशिएंट है और ईस्ट में भी थोड़ा एक्सपेक्टेशंस के बिलो है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि हम और 2-3 महीने में क्लियरली बता पाएंगे कि ये ट्रेंड अगर पॉजिटिव है कि नहीं वर्सेस गाइडेंस। देखिए गाइडेंस हमारा है 5% प्लस, तो हम चाहते हैं अभी उसी पे रहें और 2-3 मंथ्स में हम क्लैरिटी लाएंगे बेस्ड ऑन मॉनसून प्रोग्रेशन। परवा साहब, आजकल का जो हॉटेस्ट डिबेट है ईवीज वर्सेस हाइब्रिड, यहाँ पर हाइब्रिड को बढ़ावा देने की कोशिश भी सरकार की तरफ से आती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर हाइब्रिड्स को इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तो महिंद्रा किस तरफ रहेगा, प्योर प्ले ईवीज या फिर हाइब्रिड्स की तरफ? देखिए हमारा फोकस है ईवीज, हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट उसमें किया है, हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं ईवी के फ्यूचर में। तो अभी वही हमारा फोकस है, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है और हम उस पर फोकस रहना चाहते हैं। लेकिन हमने ये भी बोला है कि देखिए अगर डिमांड स्पेसिफिकली हाइब्रिड्स में काफ़ी बढ़े और क्लियर सेगमेंटेशन क्रिएट हो जहां हमें लगता है हम एडवांटेज ला सकते हैं, तो हम हाइब्रिड में भी जा सकते हैं। इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी है, प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है जैसे एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप करना। लेकिन हमारा मेन यही है कि हमें लगता है कि फोकस बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में भी और एक कंपनी में भी, और हमारा फोकस है ईवीज अभी और हम उसी पे रहना चाहते हैं। लेकिन अगर डिमांड ऐसा आ जाता है जिसके कारण ये बहुत अट्रैक्टिव सेगमेंट हो जाता है तो वी विल पिवट। ओके, पिवट करेंगे, लेकिन फिलहाल ईवीज की तरफ महिंद्रा ग्रुप खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू बरवा साहब। गुड लक फॉर FY25। नंबर्स अच्छे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।